सनातन साहित्य का ये शाश्वत नियम, यथा राजा तथा प्रजा, हम सदियों से गाते आए। सदियों से हमारी ये बौद्धिक ज्ञान का हिस्सा है कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यदि धर्मज्ञ राजा है तो प्रजा भी धर्मानुसार चलेगी, और यदि राजा पापी है तो इसका दुष्प्रभाव प्रजा पर जरूर पड़ेगा और उनके आचरण पर जरूर पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि राजा का स्वभाव आचरण प्रजा अनुसरण जरूर करती है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। ये सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, ये परिवार, समाज, संस्थाएं, कंपनियां, और इसको जितना तक आप इंटीग्रेट कर सकें कर लीजिए। रोल मॉडलिंग आधुनिक मनोविज्ञान के शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ है। बंडूरा प्रयोग हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। बच्चों को दिखाया गया उस डॉल को, बॉब डॉल को, बोबो डॉल को पीटते हुए, तो उन बच्चों ने, जिन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने ऐसा ही किया और बल्कि और खराब व्यवहार किया। कुछ बच्चों को ऐसा दिखाया गया कि बड़े उनको बहुत प्यार करते हैं, तो उन बच्चों को जब एकांत में उनसे व्यवहार करने के लिए कहा गया तो उन्हें प्यार किया। जैसा गुरुजन, बड़े जन आचरण करते हैं, छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ राजा और प्रजा का उदाहरण दिया गया है, पर नहीं, परिवार का मुखिया जैसा होगा वैसा पूरा परिवार अलाइंड होने की संभावना पूरी की पूरी है। पर विचित्र बात देखिए, नशेड़ी से नशेड़ी माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो नशे को हाथ तक न लगाएं, और खुद के आचरण ठीक करने में असमर्थ है। कंपनियों में बेईमान से बेईमान एम्प्लॉयर ईमानदार कर्मचारी चाहते हैं। यही हाल राजाओं का भी था। बड़े से बड़े दंड विधान बनाए जाते थे प्रजा के लिए, पर उनके स्वयं के आचरण कैसे होते थे हम लोगों को मालूम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा इति धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापो समे समा, राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि निष्ठावान है, तटस्थ है, तो ऐसे ही प्रजा बन जाएगी। यदि राजा बहुत सख्त है तो प्रजा बहुत अनुशासनवान बन जाएगी। आज के आधुनिक मनोविज्ञान ने बहुत शोध कार्य किए। सबकी तो चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है, पर हाँ, रोल मॉडलिंग की, बोबो डॉल, बंडूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, और भी ऐसे बहुत प्रयोग हैं। सोशल लर्निंग पर बहुत काम हुआ है। शीर्ष नेतृत्व का प्रभाव निचले से निचले आदमी तक पहुंचता है। पर ये बौद्धिक ज्ञान की बातें हैं, हम जानते सब हैं, पर इसका अनुसरण नहीं हो पाता है। नेता का आचरण, उसकी मान्यताएं, उसके अनुसरण करने वाले उसके अनुयायियों द्वारा वही का वही दोहराया जाता है। तो ये सिर्फ राजा तक नहीं सीमित है, परिवार, समाज, कंपनी, देश, सभी पर ये नियम लागू होता है। और ये नियम बहुत काम का है। सेल्फ हेल्प में ये बहुत काम का है। यदि जागृति आ जाए तो हम अपने विचारों पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपनी भारतीय कंपनी की ही बात की जाए, एनआर नारायण मूर्ति,
बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत अनुशासनशील, बहुत ही इंटीग्रिटी वाले। और उन्होंने कैसे इन्फोसिस को शुरू किया, ये कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। बरसों तक टेलीफोन नहीं लगा, लेकिन उन्होंने रिश्वत देके टेलीफोन नहीं लगवाया। वो कोई दूसरे ग्रह से एम्प्लॉयज नहीं लाए थे, पर सभी एम्प्लॉयज उनके मान्यताओं के और बिलीफ सिस्टम के अनुयायी हो गए। और इन्फोसिस ने जो कर दिखाया, न सिर्फ भारत में, विश्व में डंका फहरा दिया। साधारण लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे यहां पे वातावरण नहीं है। उनकी भी बात अपनी जगह पर सही हो सकती है, पर हां, इन्फोसिस ने कर दिखाया। वही लोग, वही साधारण लोग कितने ऊंचाइयों तक पहुंचे, ये हम सब लोगों को मालूम है। कंपनी के डीएनए में ऐसा नहीं कि ये जीव जंतुओं में ही डीएनए होते हैं, कंपनियों में भी डीएनए होते हैं, संस्थाओं में भी डीएनए होते हैं, समाजों में भी, कबीलों में भी डीएनए होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा बहुत ही काम का विषय है। इंटीग्रिटी इज कंटाजियस एज इमोरलिटी इज। मुझे नहीं मालूम ये कोट किस महान महापुरुष ने लिखा है, पर हां, है बहुत काम का। द कल्चर फ्लोज द करेक्टर, फॉलोज द करेक्टर। एक और आधुनिक मनोविज्ञान की खोज, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ऊपर से नीचे धीरे धीरे रिश्ता है, धीरे धीरे टपकता है, और वो नीचे से नीचे जो कर्मचारी है उस तक पहुंच जाता है। टीम का मुखिया जैसा होगा, टीम वैसा मान्यताएं मानने लगेगी। तो आज के सेल्फ हेल्प का ये सिद्धांत अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल, सेल्फ हेल्प रिसर्च इंस्टीट्यूट इनसाइट्स में एकत्रित करता हूँ सनातन साहित्य, मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या सेल्फ हेल्प के सिद्धांत छुपे हुए हैं, उन्हें कंपाइल करके सीखने और बताने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह फिर किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।